हेलो फ्रेंड्स, आज से हम मॉड्यूल ए स्टार्ट करने वाले हैं, रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, जिसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। एक एक करके सभी चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। ये मैकमिलन की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। इसमें से फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप अगर मैकमिलन की बुक से स्टडी करते हैं तो उन्हें अभी ही परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से स्टडी अगर आप करेंगे लेंदी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट मोमेंट में जाके मैकमिलन की बुक से स्टडी नहीं की जा सकती है। उसके बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक से या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लास्ट में जाके यदि आप इससे पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम कवर करते चलेंगे। बाकी आप अपनी तरफ से भी एक बार बुक को रीड कर सकते हैं। बुक्स अगर आपने अभी तक नहीं ली हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके चेक ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में जाके आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हम देख लेते हैं कि इस यूनिट में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक, इसमें क्या क्या स्टडी हम करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक, आरबीआई के बारे में पढ़ा जाएगा, बीआर एक्ट के बारे में पढ़ा जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक एज अ सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई कैसे काम करता है, गवर्नमेंट के लिए रेगुलेटर बैंक कैसे बनता है, कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स, रेगुलेशन बाय अदर अथॉरिटीज़। उसके बाद इसमें जो है लेट्स सम अप में शॉर्ट में इसका रिवीजन कराया जाता है। चेक योर प्रोग्रेस में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी स्टडी की है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है, बैंकिंग इन इंडिया इज़ मेनली गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि जो बैंकिंग है इंडिया में वो इन दो एक्ट के अंतर्गत कवर की जाती है। सबसे पहला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी कि बीआर एक्ट, और सेकंड है आरबीआई एक्ट। ये दोनों एक्ट मिला के बैंकिंग को पूरी तरह रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये चीज़ याद होना चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि बैंकिंग को कौन कौन सा एक्ट कवर करता है, तो अकेले बीआर एक्ट लिखा आ सकता है, अकेले आरबीआई लिखा आ सकता है, या फिर बोथ। तो हमें जो टिक करना है वो बोथ में करना है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे वो साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि बुक्स तो बहुत लंबी दिखती है लेकिन हमें क्लियर नहीं होता कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, इसलिए मैं जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको साथ में बताती चलूँगी। सेकेंडली इसमें हम देखें, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर बैंक फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ बैंक टू देयर वाइंडिंग अप बाय वर्च्यू ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर दिस स्टेटस। अब देखिए, एक्ट की बात करें तो एक्ट तो बीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल कौन करता है बैंकिंग को, तो वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों मिलकर बैंकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो जब एक्ट की बात आएगी तो ये दोनों हमें करना है। जब कंट्रोल की बात आएगी तो उसमें अगेन क्वेश्चन ये बनेगा कि बैंकिंग को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बोथ। तो हमें जो टिक करना है वो बोथ पर करना है। इसके बाद फिर इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको सिंपली आपको रीड कर लेना है। इसमें से जो दो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ऑल द रेगुलेटरी प्रोविजन आर नॉट यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स, यानी कि जितने भी रेगुलेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग डिफ़ाइन किए गए हैं सभी बैंकों के लिए। जैसे नेशनलाइज बैंक के अलग, आरआरबी बैंक से अलग, कोऑपरेटिव बैंक से, सबके लिए जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये चीज़ इसमें ये बता रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं नीचे, बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैसे होता है। अब इसमें सेक्शंस भी रहेंगे, तो वो सेक्शन के आप नोट्स बनाते चलिएगा। साथ में एक बुक लेके बैठिए, उसमें सारे सेक्शन आप एक तरफ लिख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वरना कोई सेक्शन किसी में आप लगा कर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की, तो बैंकिंग डिफ़ाइन किस में की गई है। बैंकिंग जो डिफ़ाइन की गई है वो बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5B में। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि बैंकिंग की डेफिनेशन किस में दी गई है। अब एग्ज़ाम में ऑप्शंस क्या होंगे, सेक्शन बी ऑफ बीआर एक्ट, सेक्शन 5B आरबीआई एक्ट, 5B बीआर एक्ट। तो इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये चेंज कर दिया जाएगा, सेक्शन 5A
बैंकिंग एक्ट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 5B ऑफ BR एक्ट, ये चीज़ याद रखनी है बैंकिंग के डेफिनेशन के लिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद बैंकिंग के डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बैंकिंग की कहती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी, यानी कि मनी को एक्सेप्ट करना पब्लिक से और उसे इन्वेस्ट करना कहाँ, पब्लिक में। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसका सिंपली आपको यही टिप करना है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद इन्हीं चीज़ों को थोड़ा डीपली बताया गया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, और बैंकिंग में जब भी कोई आता है तो केवाईसी जो है स्टार्ट किया गया था। केवाईसी नॉर्म्स पता होना ज़रूरी है, ये आरबीआई ने स्टार्ट किया था कि नो योर कस्टमर आपको पता होना चाहिए, उसकी आईडी और ये सारी चीज़ें आपको लेना है। तो ये सिंपली है, बट जो क्वेश्चन यहाँ बन रहे थे, एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था कि डेफिनेशन बैंकिंग की किस में दी गई है, तो सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिट विड्रॉल बाय चेक। चेक से जो डिपॉजिट बैंकिंग में किया जाता है वो कहाँ मेंशन है, ये है अंडर सेक्शन 49A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो चेक से विड्रॉल किया जाता है वो सेक्शन 49A है ऑफ बैंकिंग एक्ट, इसे याद रखना। ये भी पूरा पूरा एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में इसी तरीके से आएगा कि चेक का विड्रॉल कहाँ पे मेंशन है, तो 49A ऑफ BR एक्ट, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज़, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको सिंपली आप बस रीड कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद आगे हम देखते हैं NBFCs के बारे में बताया गया है कि ये भी एक्सेप्ट करती है मनी, बट ये डायरेक्टली बैंकिंग नहीं कहलाती है, बैंकिंग कंपनी के अंतर्गत आती हैं। इसे हम आगे और देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइसेंस फॉर बैंकिंग। अब बैंकिंग जो अपना काम करता है वो लाइसेंस लेकर ही करता है। In India, it is necessary to have a license from the रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहाँ देखिए, याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि बैंकिंग को लाइसेंस जो लेना है वो किस एक्ट में मेंशन है, तो क्योंकि आरबीआई से लाइसेंस लेना होता है तो जनरली लोगों का माइंडसेट जाता है कि सेक्शन भी आरबीआई का ही होगा। सेक्शन आरबीआई का नहीं है, जो इसमें मेंशन है वो मेंशन है सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट। यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बैंकिंग को, किससे, आरबीआई से। एक एक क्वेश्चन पूरा बनता है और इम्पॉर्टेंट है, ये 99% एग्जाम में आता ही है, इसे ध्यान रखिएगा। अगेन यहाँ पे एक बार और मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूज करता है। लाइसेंस लेना है आरबीआई से, लेकिन ये चीज़ मेंशन है किस में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, नॉट आरबीआई एक्ट में, ठीक है। इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये 1 मार्क्स पूरा हमारा पक्का हो जाता है यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ पे सिंपली आपको डेफिनेशंस दी गई हैं कि बैंक जब भी कोई क्रिएट करता है तो उसके नाम में बैंक हुआ, बैंकर हुआ, बैंकिंग हुआ, ये शब्द आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली थ्योरी है, इसको हल्का सा आप यहाँ तक रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परमिटेड बिजनेस। तो बैंकिंग को क्या क्या काम करने की परमिशन है वो जो है, इसका सेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ज़्यादातर जो सेक्शन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के ही हैं। बहुत कम चीज़ें हैं जो कि आरबीआई एक्ट में डिफ़ाइन की गई हैं, लेकिन क्योंकि वो भी एक एक्ट है तो लोग एग्ज़ाम में जाके कंफ्यूज ज़रूर होते हैं कि BR एक्ट लगाएं या आरबीआई एक्ट लगाएं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग को जो काम करने की परमिशन है वो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ही दिया गया है। अब क्योंकि एग्ज़ाम में ये जीआईएबी का एग्ज़ाम है, बहुत लेंदी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, शॉर्ट में ही पूछी जाती हैं, इसलिए बैंकिंग क्या क्या काम करते हैं जो इसमें सेक्शन में डिफ़ाइन है, इसको आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा डीपली इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, केवल सेक्शन आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये सारा हो जाएगा, अपना सेक्शन हमने देख लिया, आगे चलते हैं।
ये सारी वही चीज़ें देखिए जो जो बैंकिंग को परमिशन है काम करने की। तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं प्रोहिबिटेड बिजनेस, यानी कि बैंकिंग को रिस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ है, वो कौन से काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसका हम सेक्शन ही देखेंगे अंडर सेक्शन 6(1). अभी हमने जो देखा था कि परमिशन बैंकिंग को क्या क्या है, वो भी अंडर सेक्शन 6(1) है, और उसी में आगे जो डिफ़ाइन किया गया है कि प्रोहिबिटेड क्या क्या बिजनेस है जो वो नहीं कर सकते, वो सेक्शन 6(1) ही है। अब क्वेश्चन एग्जाम में चाहे जो भी आता है कि परमिशन किस चीज़ की है, प्रोहिबिटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सेक्शन 6(1) ही रहेगा BR एक्ट का। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा और सिंपली आप फिर यहाँ पे इन्हें रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या प्रोहिबिशन है यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि ये डीपली फिर नहीं पूछे जाते कि क्या क्या प्रोविज़न है। लेकिन हाँ, ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बैंकिंग को परमिशन नहीं है किसी की ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने की। ये चीज़ क्लियरली सेक्शन 9 में डिफ़ाइन की गई है कि ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को बैंकिंग होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि ई मूवेबल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बैंकिंग जो है प्रोहिबिटेड है, तो वो किस सेक्शन के अंतर्गत है, तो वो सेक्शन 9 के अंतर्गत है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंक, यानी कि बैंक इन इंडिया फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि जो रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कंपनी एक्ट हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुई, नेशनलाइज बैंक हुआ, इन सबको कोई ना कोई जो है रेगुलेट करता है। तो वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इन 3 में से ही कोई ना कोई इन सभी को जो है कंट्रोल करता है। जैसे बैंकिंग अकेला गवर्नमेंट बैंक नहीं होते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट बैंक है, नेशनलाइज बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, प्लस NBFC कंपनीज़ हैं, उन्हें भी बैंक ही माना जाता है। तो ये सारे इनके रेगुलेटर्स कौन कौन है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूडिंग नेशनलाइज बैंक, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स, यानी कि सब्सिडरीज़। अब तो खैर ये सारी सब्सिडरीज मर्ज हो गई हैं बैंक में ही, तो उसके बाद कोई लेटेस्ट एडिशन अभी नहीं आया है, इसलिए ये सब चीज़ें डिफाइन की गई हैं। रीजनल रूरल बैंक फॉल इन फर्स्ट कैटेगरी। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सब कवर हो जाएंगे बॉडी कॉरपोरेट कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसके अंतर्गत। ये दिया हुआ है सब्सिडरी बैंक वर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्टेट बैंक सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959, लेकिन क्योंकि अब सब्सिडरीज बची ही नहीं है तो ये एक्ट के लिए हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बैंकिंग कंपनी की बात करें कि बैंकिंग, देखिए बैंकिंग अलग चीज़ हो जाती है और बैंकिंग कंपनी अलग चीज़ हो जाएगी। बैंकिंग कंपनी क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये देखिए इधर, ऑल ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक आर बैंकिंग कंपनी। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकिंग कंपनी कहलाएंगे, और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है उन्हें सिंपली बैंक ही कहा जाता है। लेकिन अगर बैंकिंग के साथ आप कंपनी वर्ड देखें तो ये समझ आइएगा कि वो एक प्राइवेट बैंक है, इसीलिए उसके लिए बैंकिंग वर्ड यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि बैंकिंग कंपनी इनमें से कौन है, 2-3 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, इसमें से हमें समझना है। तो मीनिंग आप क्लियर कर लीजिएगा, बैंकिंग यानी गवर्नमेंट बैंक और बैंकिंग कंपनी यानी प्राइवेट बैंक। ठीक है, 1 मार्क्स पक्का है। अब ये जो बैंकिंग कंपनी है, जो बैंक्स हैं वो तो हमारे बैंकिंग और RBI एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बैंकिंग कंपनी कहलाते हैं, इसीलिए वो बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 3 में इनको डिफ़ाइन किया गया है। इनके सारे रेगुलेशंस तो इसके अंतर्गत आएंगे, बाकी इसकी डेफिनेशन ज़रूर इसमें दी गई है। बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 5C ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी गई है। बाकी इसके जो रेगुलेशन और सारी चीज़ें होती हैं वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही मानी जाएंगी, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक यानी कि कंपनी ही कहलाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर RBI उनको पूरा खुला छोड़ देता है। RBI अपना कंट्रोल उन पर फाइनली बनाकर ही रखता है। कुछ जो है रेगुलेशंस उनके कंपनी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, बट RBI का कंट्रोल तो फिर ऑल ओवर सभी बैंकों पे होता ही है। तो क्वेश्चन इसमें से क्या बन रहा था, कंपनी
बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, वो एक मार्क्स का इसमें क्वेश्चन बनता है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में दिया गया है, ये इसको आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में हमने सुना ही है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये।